वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत बेहतर रहेगी। आप अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। यह पृथ्वी की ऊपरी परत में विभंग यानी रप्चर की तरह होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। भू आकृति विज्ञान यानी भू विज्ञान में ज्वालामुखी को आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये अचानक होता है। ये ऐसा नहीं कि कोई लिखित समय पे होता है कि हर 10 साल 50 साल, ऐसा कुछ नहीं। ये कभी भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं जो अभी साइलेंट अवस्था में अचानक उस पर विस्फोट हो गया। हम अक्सर न्यूज में देखते आ रहे हैं। तो ये कभी भी हो जाता है, तो इसको आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाने वाले बल में रचनात्मक बल के रूप में वर्गित किया जाता है, क्योंकि इनमें से कई स्थल रूप का निर्माण करते हैं। तो देखिए दोस्त, क्या होता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से मैग्मा निकलता है, उसमें से लावा निकलता है। तो वो जब पृथ्वी की सतह पे आता है तो वो ठंडा हो जाता है और इससे इतना ज्यादा लावा निकलता है कि वो बहुत बड़े एरिया पे फैलता है और एक अलग भू स्थल का निर्माण करता है, एक अलग स्थल रूप का निर्माण करता है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण भूगोल इनका अध्ययन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में करता है, क्योंकि इससे परित्रन और जान माल का नुकसान होता है। तो क्या होता है कि जब वॉल्केनो में विस्फोट होता है तो उससे बहुत सारी गैसेस निकलती है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल रहती है। अगर किसी वॉल्केनो माउंटेन के पास शहरी आबादी ही या फिर लोग रहते हैं तो वो उनके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे निकलने वाली गैसेस और लावा उनको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है। जहां पर भूतल कमजोर होता है, मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है, जो हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। तो आपने देखा होगा, मैं आपको बना के दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा और बेहतर समझ में आएगा। होता क्या है, आप इसमें देख रहे होंगे कि ये एक कोन के शेप में है, ट्राइंगल के शेप में है। तो क्या होता है, पृथ्वी के नीचे की जो लेयर होती है उसमें लावा वगैरह भरे रहते हैं। तो जहां पे थोड़ा सा कमजोर होता है वहीं पे ये तोड़ के उसको बाहर आने की, ये एक तरह से प्रेशर कुकर का सिद्धांत होता है। आप इसको आसान भाषा भाषा में समझिएगा कि हम जब किसी तवे पे रोटी पकाते हैं, तो जब तवे के ऊपर हम रोटी रखते हैं तो प्रेशर की वजह से उस वो फूलती है और फिर अचानक उसमें छेद होते हैं, और ये जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें हमें बहुत बड़े बड़े छेद देखने को मिलते हैं और वो जल जाती है अंततः। तो कुछ इसी प्रकार लावा के साथ भी होता है, जहां उसको जगह मिलती है वो अपने प्रेशर की वजह से बाहर आने का प्रयास करता है। जब मान लीजिए एक प्लेट, जैसे आप इसमें नीचे देख रहे होंगे, अब इसका निर्माण कैसे होता है। ये दो प्लेटें हैं, ये एक दूसरे से टकराती हैं। जब टकराएंगी तो ये कुछ इस प्रकार का आकार ले लेंगी, और हमारे विश्व के सबसे बड़े पर्वत इन्हीं द्वारा बने हैं। चाहे हम हिमालय को ले ले या कोई अदर माउंटेन्स को ले ले, जो दुनिया के बड़े पर्वत हैं वो कुछ इन्हीं कारणों से बने हैं। ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं? सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को सामान्यतः 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इनके मुख में हमेशा लावा निकलता रहता है। इटली का एटन एवं स्ट्रॉम्बेली नामक सक्रिय ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी भूमध्य सागर के एक द्वीप पर स्थित है, जिससे सदैव उद्गार होने से आपस के क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इसी कारण से इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। संसार का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका का कोटोपॉक्सी है।
दूसरा आता है सुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोल्केनो। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात यानी कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फ्यूज तथा इटली का विसुविलियस सुप्त ज्वालामुखी के बेहतर उदाहरण हैं। शांत ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था, किंतु अब ज्वालामुखी में विस्फोट की संभावना नहीं है। इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसके मुख के क्रेंटर में पानी भर जाने के कारण क्रेंटल झील बन जाती है। म्यांमार का पोपर झील के प्रमुख उदाहरण। अब ये मानवता के लिए कितना लाभकारी और कितना हानिकारक है वो जान लेते हैं। लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ने तथा कपास की फसलों की अच्छी पैदावार होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लोहा खनिज आदि ऊपर आ जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल के स्रोत मिलते हैं जिसमें गंधक घुला रहता है और जो चर्म रोग के लिए काफी लाभकारी है। अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। क्रेटर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बनते हैं तथा झील का पानी सिंचाई के काम आता है। अब इसके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। ज्वालामुखी के कारण समवर्ती भागों पे प्रायः भूकंप भी आ जाता है। तो ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है वो इतना भयानक होता है कि उससे आसपास के इलाकों में भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। लावा प्रवाह से सैकड़ों मील तक के खेत मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है जिसके फलस्वरूप समुद्री जीव जैसे मछली और जीव जंतु मर जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैस निकलती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। अब आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। जहां मोरदार पर्वत है अधिकतर ज्वालामुखी क्षेत्र वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का एक बाहरी किनारा जब दूसरे हल्के किनारे के नीचे घुस जाता है, पिघलता है, तब मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में जान लेते हैं। एटर एवं विसुविलियस ज्वालामुखी जो कि इटली में है, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, बैरन भारत, मेयान यानी फिलीपींस, क्रोकाटो इंडोनेशिया आदि। अब ज्वालामुखी क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर की पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी में ये पाए जाते हैं ज्यादातर। रिंग ऑफ फायर आपने सुना होगा, वो प्रशांत महासागर की पेटी है। जापान वहीं पे स्थित है, इसी वजह से जापान में अधिकतम भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिलते हैं। आई होप आपके ज्वालामुखी से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ। जय हिंद।